कहानी की शुरुआत होते ही एक यंग लड़के से जो एक वीडियो गेम खेल रहा होता है। जैसे ही वो गेम के अंदर एक ऐसी जगह इंटर करता है जहाँ मॉन्स्टर्स होती है, वो मॉन्स्टर्स उसकी प्रेजेंस को तुरंत फील कर लेती है और उसी वक्त एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लड़का और मॉन्स्टर्स दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक करते रहते हैं। आखिरकार लड़का थोड़ा ओवरवेल्म हो जाता है और उस पर भारी अटैक होने लगती है, लेकिन इसके बावजूद वो हार नहीं मानता। फिर वो सीरियस हो जाता है और एक शोर आरती पे सामन करता है। फाइट दोबारा शुरू होती है और अब पूरी फाइट लड़के के फेवर में चली जाती है। आखिरकार वो मॉन्स्टर को हरा देता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद लड़का सोचने लगता है कि उसे रिवॉर्ड में क्या मिलने वाला है। तभी अचानक हवा में फूलों की पंखुड़ियां दिखने लगती है और एक औरत उसके पास आती है, लेकिन जैसे ही वो पास आती है लड़का उसे पांच मार देता है और गुस्से में पूछता है मेरा इक्विपमेंट रिवॉर्ड कहाँ है। वो बार बार इरिटेट होके पूछता रहता है कि उसका रिवॉर्ड कहाँ है। उसी वक्त एक आवाज सुनाई देती है जो उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो एक प्योर दिल का यंग लड़का है जो औरतों के टेम्पटेशन को रेसिस्ट कर सकता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये आवाज एक सिंह वाली क्रीचर की है। लड़का तुरंत उस क्रीचर को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और पूछता है मेरा इक्विपमेंट रिवॉर्ड कहाँ है। आखिर में वो नीला क्रीचर उंगली सटकाता है। उसी पल जो लड़का गेम खेल रहा होता है उसे जोर का शॉक लगता है। उसके रूम में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है और वो अचानक गायब हो जाता है। उस लड़के का नाम है जोफेंग। कुछ टाइम बाद सिंशिप होता है और हम एक पहाड़ी एरिया देखती है जहाँ 3 कल्टीवेटर्स एक औरत को घेर के खड़ी होती है। बताया जाता है कि इस दुनिया में वो औरत जोफेंग की सर्वेंट है। ये भी कहा जाता है कि जोफेंग मर चुका है और शायद वो औरत जितना भी चिल्लाए उसका यंग मास्टर अब वापस नहीं आएगा। लेकिन तभी अचानक एक स्पिरिचुअल रिप ओपन होता है और उसके अंदर से जोफेंग गिरता हुआ सीधा उसकी सामने आ जाता है। उन्हें देखकर जोफेंग गुस्से में आ जाता है और तुरंत एक आर्मी को किक मार देता है और फिर से पूछता है मेरा इक्विपमेंट रिवॉर्ड कहाँ है। ये देखकर वो औरत और दोनों विलेंस कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उन्होंने कुछ हफ्ते पहले जोफेंग को दफन कर दिया था। फिर भी वो लोग उसे मारने का प्लान बना लेती है और अटैक करने की तैयारी करती है। जोफेंग बिल्कुल भी नहीं डरता और खुद ही अटैक कर देता है, लेकिन उसकी पंचेस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती। एक विलेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जितना मारना है मार लो। जोफेंग की हार्ट पंच बेकार जाती है और सामने वाला आदमी हिलता तक नहीं। आखिरकार जोफेंग अपनी स्पेशल टेक्निक्स यूज करता है जिसका नाम है फाट, लेकिन ये टेक्निक भी मोटी आदमी को पीछे नहीं हटा पाती। अब दुश्मन की बारी आती है और वो जोफेंग पर अटैक करता है। फाइट के दौरान जब जोफेंग को शॉट लगती है तब उसे रियल पेन फील होता है। तब उसे शक होता है कि शायद ये सांस में रियल वर्ल्ड है। आखिर में वो जोर से पीछे की तरफ चिल्लाता है और एक गहरी खाई में गिर जाता है, लेकिन गिरते पर उसकी बॉडी से एक तेज रोशनी निकलती है जो सीधा आसमान की तरफ चली जाती है। बाद में पता चलता है कि ऐसा उस सिंह वाले मॉन्स्टर का किया हुआ था जिसे सिस्टम भी कहा जाता है। सिस्टम जोफेंग को बधाई देता है कि उसने पहला ट्रायल पास कर लिया है और साथ ही उसका करंट कल्टीवेशन भी जो कि उसका कल्टीवेशन लेवल है उसको बताता है। लिविंग जोफेंग को किसी भी बात की परवाह नहीं थी। वो बार बार पूछ रहा था कि यह क्यों है और मॉन्स्टर से जोर देकर कह रहा था कि उसे तुरंत वापस भेज दिए जाए। सिस्टम ने बिना टाइम वेस्ट किए हाँ कर दी और जोफेंग को वापस भेजने के लिए एक स्पेशल रिप खोलने ही वाला था। लेकिन जैसे जोफेंग वापस जाने वाला होता है तभी उसके पीछे से उसकी सर्वेंट मदद के लिए चिल्लाने लगती है। ऐसा कर जोफेंग ने फिर से मुड़ कर देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। सिस्टम ने उसे तुरंत डिसीजन लेने के लिए कहा। सच ये था कि जोफेंग शुरू में इस सब की परवाह नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन अचानक वो रुक गया, तेज तोड़कर आगे बढ़ा और अपनी सर्वेंट को बचाने चला गया। जोफेंग का ये फैसला देखकर सिस्टम भी शॉक हो गया क्योंकि वो वापस जाने के लिए बजाय उसे बचाने का कोशिश कर रहा था। तब बताया जाता है कि मॉन्स्टर पहले भी ऐसे चेंज 800 बार देख चुका था। इसका मतलब था कि ऐसे पहले 700 लोग इसका ट्रायल कर चुके थे और इससे लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी जोफेंग उस मोटे आदमी को पीछे नहीं हटा पाता। उसकी हर पंच और किक बिल्कुल बेकार जाती है। ये देखकर सिस्टम जोफेंग को एक रिवॉर्ड देता है पूरे 1 मिनट के लिए बैटल इक्विपमेंट का फुल सेट। इस इक्विपमेंट के साथ एक फाइट कंट्रोल टेक्निक भी मिलती है। अब सिचुएशन बदल जाती है। इस इक्विपमेंट की वजह से मोटा आदमी अब जोफेंग को छू भी नहीं पाता और वो खुद हैरान रह जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए जोफेंग तुरंत अपनी तलवार घुमाता है और दोनों दुश्मन को काफी दूर उड़ा देता है। विलेंस को हराने के बाद जोफेंग को एक और रिवॉर्ड मिलता है, एक कल्टीवेशन टेक्निक। रूल के हिसाब से जब भी जोफेंग किसी मॉन्स्टर को मारता
सकता है या कोई टास्क कंप्लीट करता है तो मॉन्स्टर सिस्टम बंद कर उसे रिवॉर्ड देता है। जोपेंग तुरंत उस कल्टीवेशन मैनुअल को लेता है और अपनी बॉडी के अंदर एक्टिव कर देता है। टेक्निक सीखने के बाद जोपेंग को 400 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलती है। ये पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर उसका कल्टीवेशन लेवल 1 स्टार प्रैक्टिशनर से 2 स्टार प्रैक्टिशनर बना देती है। लेकिन इसके बाद जोपेंग सिस्टम को मना कर देता है कि आगे से उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट न किए जाए। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसकी असली ताकत किसी को पता न चले। इसके बाद पीछे से उसकी सर्वेंट रोते हुए जोपेंग को गाली लगा लेती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका यंग मास्टर अभी भी जिंदा है। इसे जोपेंग को इस औरत के साथ अपने रिश्ते को लेकर क्यूरियोसिटी होती है और वो सीधा मॉन्स्टर से पूछता है। सिस्टम तुरंत जोपेंग की पुरानी यादों दिखाता है और हम उसके सबकॉन्शियसनेस के अंदर चली जाती है। यह दिखाया जाता है कि जोपेंग जो वो फैमिली के मेंबर था, जब वो सोता था तब जो वो फैमिली पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई थी। सिर्फ जोपेंग ही बच गया था जो जंगल में भागकर अपनी जान बचा चुका। अपनी यादों में जोपेंग अपनी फैमिली और अपनी दुश्मनों को याद करता है। जो वो फैमिली के दुश्मन कोई बाहर के लोग नहीं थे बल्कि फैमिली के अंदर के ही लोग थे। जो हेमिंग और जो सुआंग। इससे मेन मिशन सामने आता है। जोपेंग को जो वो फैमिली को दोबारा खड़ा करना है और उसे बचाना है। लेकिन मिशन एक्सेप्ट करने से पहले सिस्टम क्लियर कर देता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड है। मतलब अगर जोपेंग फेल हुआ तो वो मार भी सकता है। शुरू में जोपेंग थोड़ा हेसिटेट करता है लेकिन मॉन्स्टर जबरदस्ती उसका हाथ कॉन्ट्रैक्ट पर रख देता है और इसी के साथ जोपेंग ऑफिशियली इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन क्योंकि जोपेंग खुश नहीं था वो गुस्से में आ जाता है और एक बार फिर मॉन्स्टर को टॉर्चर करता है। इसके बाद जोपेंग डिसाइड करता है कि वो जोबो फैमिली को जरूर बचाएगा और जीटिंग से कहता है कि अब उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों अपनी जर्नी शुरू करते हैं और मोयुन रिवर की तरफ निकल पड़ते हैं। जोपेंग का प्लान होता है कि वह मॉन्स्टर को मारकर अपनी ताकत बढ़ाने का सीन फिर शिप होता है और हम पहुंचते हैं जो फैमिली के जगह में। वह जोबो में अपने लोगों पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो जोपेंग को खत्म नहीं कर पाए थे। वो उन्हें आखिरी मौका देता है। 3 दिन के अंदर जोपेंग को पकड़ना होगा। उसके पास ही उसका बेटा जो सुआंग भी होता है। जो मैंग अपने बेटे को ऑर्डर देता है कि वो जीटिंग को पकड़ कर लाए और उसे उस यंग मास्टर को दे दे जिसे जीटिंग बहुत पसंद है। लेकिन जो सुआंग इस बात से खुश नहीं लगता क्योंकि वो खुद भी जीटिंग को पसंद करता है और काफी टाइम से उस पर नजर रखे हुए है। लेकिन फादर ने तुरंत उसको थप्पड़ मारा क्योंकि उन्हें सिटी लॉर्ड के पास जाकर जो वो फैमिली का सपोर्ट चाहिए था और उसके लिए उन्हें सब ऑर्डर्स फॉलो करने थे। सिन वापस जोपेंग पर आता है जो एक हाउस में पहुंचता है ताकि टेम्पररी रेजिस्टेंस के लिए यूज कर सके। जहाँ जोपेंग ट्रेनिंग प्लान करता है और जीटिंग से कहता है कि यहाँ रही। वो प्रॉमिस करता है कि जब वो वापस आएगा तो तुरंत जीटिंग को ले जाएगा और जो वो फैमिली के लिए रेवेंस लेगा। लेकिन बिना सोचे समझे जीटिंग का रेजिस्टेंस पहले ही जोपेंग के 2 लेग आइस की द्वारा डिस्कवर हो गया था जो तुरंत रिपोर्ट कर देती है। रात गिरती है और हम वापस जोपेंग के लोकेशन पर जाती है जहाँ वो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। लेकिन ये मॉन्स्टर रिलेटिवली वीक है और खुशी मूव में सबको इंस्टेंटली हराया जा सकता था। जोपेंग जैसी अपनी स्ट्रेंथ में कॉन्फिडेंट होता है। सिस्टम उसको वार्न करता है कि केयरलेस मत हो क्योंकि सब मॉन्स्टर अभी डेड नहीं है और तभी बाकी मॉन्स्टर तुरंत उसको बाय करती है। जैसे जोपेंग हेल्प के लिए चिल्लाता है जोपेंग सबको डिफीट कर देता है और तुरंत सिस्टम से रिवॉर्ड रिसीव करते हैं। तभी एक एंड उसके पास आता है जो एक्चुअल ईटिंग एंड था। शुरू में जोपेंग ने इसको अंडर एस्टिमेट किया, इवन प्रोवोक और मोक भी किया और उसे उठा भी लिया। लेकिन इसी बार सिस्टम फिनिश कर गया और जोपेंग को वार्न करने लगा कि रेकलेस मत हो। सिस्टम ऑलरेडी जानता था कि एन अकेला नहीं काम करता, ये हमेशा ग्रुप में अटैक करता है और वैसे ही पीछे से एक और सन ऑफ अंच आता है और जोपेंग को भागने पर मजबूत करता है। भागते हुए जोपेंग और सिस्टम दोनों सोच रहे थे कि कैसे ये डेंजरस सिचुएशन से एस्केप करे। जल्दी जोपेंग के दिमाग में आइडिया आता है और वो तुरंत एक जगह की तरफ जाता है एन के नीचे के पास और तुरंत उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। जोपेंग का प्लान था कि हाइड कंट्रोल टेक्निक से सारे एंट्स को रोस्ट करके मार दे। रिजल्ट ये होता है कि सारे एंट्स डिफीट हो जाती है और जोपेंग कंटिन्यूस एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन करता है। इतने पॉइंट्स के सिस्टम भी ओवरवेल्म फील करता है। सिर्फ एक रात में जोपेंग सक्सेसफुली सारे एंट्स को वाइप आउट कर देता है और उसका कल्टीवेशन लेवल अपग्रेड होता है। अब वो 9 स्टार अप्रेंटिस वॉरियर बन गया था। इतनी ग्रोथ के साथ जोपेंग कॉन्फिडेंट होता है कि वो जल्दी वॉरियर रिलेम तक पहुंच जाएगा। सिस्टम भी
जोपेंग की तारीफ करता है, कहता है कि वो साहस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसने गलत इंसान स्विच नहीं किया। फिर जोपेंग सिस्टम से डिमांड करता है कि अपने प्रॉमिस को फॉलो करे। अगर आपने इन प्रॉब्लम सॉल्व की तो उसे एडिशनल रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन सिस्टम फिनिश करता है और प्रेटेंड करता है कि उसे याद नहीं। जोपेंग ने नाइट टेस्ट कर ली सिस्टम को डराने के लिए। सिस्टम तुरंत रिमेम्बर करता है और कहता है कि वो जोपेंग को रियल ट्रेजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता था। जोपेंग थिंक करता है और तुरंत ट्रेजर की तरफ निकल पड़ता है। शॉर्ट में जोपेंग और सिस्टम ट्रेजर लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ वो एक प्लेन देखती है जो जोपेंग को बहुत खुशी देता है। जब वो पास आती है तो पता चलता है कि लिंगजी मशरूम है, एक रेयर ट्रेजर। लेने से पहले जोपेंग पूछता है कि अगर वो ऐसे खाता है तो क्या इफेक्ट होगा, लेकिन सिस्टम थोड़ा ट्रिक करने जैसा लगता है। कहता है कि अगर वो जोपेंग खाता है तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल अभी लो है। सिस्टम सजेस्ट करता है कि इसे एक्सपेरिमेंट वंस के लिए एक्सचेंज करे जो बाद में मिस्ट्री बॉक्स में थ्रेड हो सकता है। ऐसा सुनकर जोपेंग थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि पता चलता है कि सिस्टम के पास एक्चुअली मिस्ट्री बॉक्सेस है जो डेफिनेटली ट्रेजर्स कंटेन करती है। क्यूरियस होकर जोपेंग सिस्टम से कहता है कि वो बॉक्सेस दिखाए, लेकिन जब वो देखता है तो शॉक हो जाता है कि हर मिस्ट्री बॉक्स बहुत एक्सपेंसिव है और काफी एक्सपेरिमेंट पॉइंट्स चाहिए क्योंकि जोपेंग के एक्सपेरिमेंट पॉइंट्स सफिशिएंट नहीं थे। उसने डिसाइड किया कि वो मशरूम ले लेगा, लेकिन जैसे वो मशरूम उठाने वाला था सिस्टम ने अचानक वार्निंग दी कि एक ब्लैक लाइन मॉन्स्टर अप्रोच कर रहा है। लेकिन जोपेंग ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो मशरूम उठाने में बिजी था। सिस्टम ने कई बार वार्न किया लेकिन जोपेंग ने ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। आखिर में ब्लैक लायन अपीयर हुआ और जोपेंग शॉक हो गया। उस वक्त जोपेंग ने सिस्टम को जानता कि क्यों इतनी पावरफुल ब्लैक मॉन्स्टर के बारे में पहले नहीं बताया, लेकिन सिस्टम ने मना किया। कहता है कि पहले भी वार्निंग दी थी पर जोपेंग ने ध्यान नहीं दिया। अब सिस्टम ने जोपेंग को एडवाइस किया कि वो तुरंत भाग जाए क्योंकि अगर वो लायन से फाइट करेगा तो उसकी स्टोरी ही खत्म हो सकती है। लेकिन जोपेंग डर नहीं गया और बिना किसी हेजिटेशन के अपनी स्ट्रेंथ अनलीश कर दी और लायन के साथ फियर्स फाइट में इंगेज हो गया। लेकिन जोपेंग के आते का ब्लैक लायन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए लायन मूव करने लगा और जोपेंग ने सिस्टम की एडवाइस मानी और दोनों भाग गए। थकप चली जब जोपेंग और एस्केप नहीं कर पाया और उसने सिस्टम से सोल्यूशन पूछा। सिस्टम ने सजेस्ट किया कि जोपेंग तुरंत अपने एक लकी पॉइंट का यूज करे ताकि लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर से एस्केप कर हो। लक पॉइंट एक्टिव करती ही एक शूट अपीयर हुआ जो ब्लैक लायन की तरफ गया और वो फीमेल प्रैक्टिशनर से आया। फीमेल प्रैक्टिशनर बहादुरी से बोली कि वो इस मॉन्स्टर को बहुत दिनों से ढूंढ रही थी क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए हमेशा ट्रबल स्केयर करता था। अब जब उसने इसे ढूंढ लिया है वो इसे कैप्चर करेगी और बैटल स्टार्ट हो गई। फाइट के दौरान सिस्टम बार बार जोपेंग को एडवाइस करता रहा कि तुरंत भाग जाए, लेकिन जोपेंग रिफ्यूज कर देता है और फाइट देखना चाहता है। क्यूरियस था कि क्या फीमेल प्रैक्टिशनर ब्लैक लायन को डिफीट कर पाएगी। बैटल में दोनों साइड कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे हैं और फीमेल प्रैक्टिशनर ने अपनी शॉर्ट टेक्निक से, लेकिन ब्लैक लायन का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। मॉन्स्टर अटैक्स इंड्यूर करता है और फिर लिंगजी मशरूम खाने का प्लान करता है ताकि अपनी पावर इंक्रीज कर सके। जैसे मशरूम कंज्यूम किया ब्लैक लायन की स्ट्रेंथ इंस्टेंटली इंक्रीज हो गई और वो इन्वॉल्व हो गया 3 हेड्स वाला और स्ट्रॉन्गर फॉर्म बन गया। एडेकार जोपेंग चिल्लाया और वोवेन से बोला कि इसे रोको। वो तुरंत अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट टेक्निक अनलिश करती है और अटैक करती है, लेकिन लायन की पावर अनइमेजिन थी। अटैक ब्लॉक हो गया और फीमेल प्रैक्टिशनर दूर तक उड़ गई और बारी हार हो गई। उस पर उसने सोचा कि शायद ये उसकी लाइफ का एंड है। एडेकार जोपेंग टॉलरेट नहीं कर सका और डिसाइड किया कि वो उसको सेव करेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम शुरू से ही उसे रिलेटेड थी। एक्शन लेने से पहले सिस्टम बार बार वार्न कर रहा था कि लायन से फाइट मत कर क्योंकि लायन की स्ट्रेंथ जोपेंग से काफी ज्यादा है। लेकिन जोपेंग डर नहीं गया। वोमेन को बचाने के लिए वो डेंजर फेस करने को रेडी था और आगे बढ़ गया। जोपेंग ने ब्लैक लायन पर अटैक लॉन्च किया। फीमेल प्रैक्टिशनर शॉक हो गई क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जोपेंग लायन को प्रोवोक करेगा। रिजल्ट ब्लैक लायन तुरंत जोपेंग के पीछे आया और रिलेंटलेसली अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जोपेंग और ब्लैक लायन दोनों अपने अटैक्स प्रिपेयर करती है। जोपेंग ने शॉर्ट टेक्निक अनलेस की और ब्लैक लायन ने मुंह से एनर्जी फायर की जिससे एक ट्रेमेंडस कोलिजन हुआ। इस मोमेंट में जोपेंग की कंडीशंस एक्सट्रीमली डियर थी, फिर भी सिस्टम ने एक बार फिर उड़ किया कि जोपेंग तुरंत स्किप करे, लेकिन जोपेंग रियूज कर दिया।
दिया और डिटरमेंट था कि लायन को डिफीट करेगा। दूसरी तरफ फीमेल प्रिजनर सास में जोपेंग से आमस थी, जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने को रेडी था उसको बचाने के लिए। लेकिन इतनी बार भी जोपेंग अटैक करता, लायन हर बार ब्लॉक कर लेता और काउंटर अटैक भी करता। पीछे से फीमेल कल्टिवेटर जोपेंग से देख रही थी कि वो स्टॉप करे, क्योंकि अगर एक कंटिन्यू रहा तो दोनों मार सकते थे। सिस्टम भी बार बार उन्हें कह रहा था कि जोपेंग लड़की की बात सुने, फाइट बंद करे और यहाँ से चले जाए। लेकिन जोपेंग फिर भी रियूज कर देता है और फियरसली फाइट कंटिन्यू करने के लिए सर्च करता है। इस बार सिचुएशन एक्सट्रीमली टेंस हो गई। जोपेंग ऑलरेडी पावरलेस था और लग रहा था कि वो मारने के लिए रेडी है, लेकिन जोपेंग ने अभी भी गिव अप नहीं किया। उसने फायर टेक्निक और शॉट टेक्निक कॉम्बाइन करके एक और अटैक लॉन्च किया। रिजल्ट अटैक सक्सेसफुल था और ब्लैक लायन को कम्प्लीटली एनिहिलेट कर दिया। फिर से सिस्टम शॉक में था, क्योंकि जोपेंग ने कॉम्बाइन टेक्निक परफॉर्म की, जो कि उसकी कॉम्बाइन पावर को 10 फोल्ड इंक्रीज कर गई। लायन को डिफीट करने के बाद जोपेंग नेचुरली रिवॉर्ड रिसीव करता है, जो उसकी स्ट्रेंथ और दोबारा बढ़ा देता है। इस बैटल के थ्रू जोपेंग का कल्टीवेशन लेवल 8 ईयर वॉरियर प्रैक्टिशनर तक रीच हो गया। थोड़ी देर बाद जोपेंग ने लिंगजी मशरूम लिया और इसे एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए एक्सचेंज किया। फिर वो फीमेल प्रैक्टिशनर के पास गया और उसे हील करने की कोशिश की। इससे पहले उसने सिस्टम से रिक्वेस्ट की कि वो अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स मेडिसिनल मटेरियल्स के लिए एक्सचेंज करे, लेकिन प्राइस बहुत हाई था, तो जोपेंग को फ्यूरियस कर गया और उसने सिस्टम को थ्रेटन किया। रिजल्ट सिस्टम डर गया और तुरंत 3 मेडिसिनल मटेरियल्स प्रोड्यूस किए। जोपेंग के एक्सपीरियंस पॉइंट्स के बदले जोपेंग ने उन्हें खुला और देखा कि अंदर 3 एलिमेंट पिल्स थे, जो वेरियस इंजरीज हील कर सकते थे। उसने तुरंत पिल्स फीमेल प्रैक्टिशनर को दिए। जैसे उसने उन्हें एब्जॉर्ब किया, उसका बॉडी रिकवर हो गया और वो कॉन्शियसनेस रिगेन कर गई। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जब वो उठी, फीमेल प्रैक्टिशनर शॉक हो गई, क्योंकि जोपेंग सीधा उसके पीछे खड़ा था। और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरा गला भी थोड़ा खराब हो गया, क्योंकि मैंने अलग सीरीज का भी वॉइस ओवर किया था एक साथ किया, जिसकी वजह से मेरा गला खराब हो गया। होप करता हूँ हमेशा हमारे लिए गुड हेल्थ और लक हो, ताकि हम ये दंगवा एंजॉय कर सके। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना मेरे जान। आप लोगों को ये सीरीज कैसा लगा है कमेंट करके बता देना, और आप लोगों को कौन सा दंगवा देखना है वो भी कमेंट करके बता देना। मैं स्टार्टिंग से उनको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।